Good morning, student. This is Tagore Baliketan Public School. Today we will study Class 8 Subject Math Chapter 22 Introduction to Coordinate Geometry Exercise 22A. इस प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करे थे। आज हम इसका क्वेश्चन 7 करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। लोकेट द पॉइंट्स ए बी सी ऑन द ग्राफ शीट मेकिंग सुटेबल एक्सिस, यानी कि हमने इन तीनों पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। ठीक है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ पॉइंट डी इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रोम्बस ए बी सी डी। अब हमने जो फोर्थ पॉइंट है वो इस तरह से लेना है कि जब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारी क्या बन जाए, रोम्बस बन जाए। मेजर द डायगोनल्स ऑफ दिस रोम्बस एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट। अब हमने क्या करना है, उस रोम्बस के डायगोनल मेजर करने और ये बताना है कि वो इक्वल है या नहीं है। ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे इसको। ये हमने एक्स एक्सिस लिया है, ये वाई एक्सिस है। तो ए पॉइंट देखिए क्या है इस क्वेश्चन में। ए पॉइंट पहले देख लेते हैं। एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 5 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे 0, ये क्या हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ठीक है। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू देखिए क्या है, 5 है। y की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है, तो y को 5 तक देखो, 1, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये क्या है, y एक्सिस है। ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है वो देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, उसने हमें दिया है 1 और 2। देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, ये बन गया 1 2। तो इस पॉइंट को हम कह देंगे A और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2। जो दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 3, 4, ये 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। y की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो B पॉइंट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, 4। ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए क्या है, C पॉइंट जो है वो है 5, 2। C पॉइंट क्या है 5, 2। अब देखिए 5 ये है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, तो ये C पॉइंट आ गया कितना 5, 2। अब D पॉइंट हमने इस तरह से लेना है, तो D पॉइंट कहाँ आएगा, इस पॉइंट के देखो बिल्कुल सीध में यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया, D पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3, 0, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू इस लाइन पे 0 थी। अब हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। देखिए इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ए को b से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है। ए को b से ज्वाइन कर दिया हमने, ये रफ कर देते हैं यहाँ से। और B को C से और C को D से। ठीक है। देखिए क्या बन गया, आपकी एक रोम्बस बन गई है। ठीक है। लेकिन अब हम इसके डायगोनल चेक करते हैं। डायगोनल क्या है इसके, देखिए ये डायगोनल कितना है, जितनी हाइट ये है, ये कितना है आपका 4 यूनिट होना चाहिए डायगोनल।
तो इसको मैं यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करूँगा। तो ये डायगोनल कितना है 4 यूनिट या 4 सेंटीमीटर, जो मर्जी कह लो, 4 यूनिट लिख दिया इसको। ठीक, अब इसको मेज़र करते हैं। देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ 5 है और ये यहाँ से ये 1 माइनस कर देंगे तो ये भी कितना हो गया आपका 4 यूनिट हो गया। तो ये भी लेंथ कितनी होगी आपकी 4 यूनिट, 4 यूनिट। ठीक, तो अब रोम्बस क्या होती है, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी है पहले वो देखो। रोम्बस की चारों साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है, लेकिन उसके जो डायगोनल है ना वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। लेकिन जो ये फिगर आई है आपकी पीछे जो आंसर दिया है इसको रोम्बस लिखा हुआ है और उसने कहा कि डायगोनल जो है वो इसके इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे तो जो डायगोनल हैं वो इक्वल आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। और हम इस शेप को भी अब रोम्बस नहीं कहेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, जो पीछे आंसर है वो गलत है। अगर जो इसके डायगोनल इक्वल ना होते फिर हम इसको कह सकते थे कि एक रोम्बस है, क्योंकि साइडें रोम्बस की भी इक्वल होती हैं चारों और स्क्वायर की भी चारों इक्वल होती हैं, और उसके जो डायगोनल हैं स्क्वायर के वो भी इक्वल होते हैं और रोम्बस के जो डायगोनल है वो अनइक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे जो डायगोनल है वो क्या हैं, इक्वल आए हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो ABCD है ये एक स्क्वायर है, रोम्बस नहीं है ये। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हेंस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ये क्या है, एक स्क्वायर है, बिकॉज, उसका रीज़न भी लिख लेते हैं, बिकॉज साइड्स AB BC, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA एंड diagonals AC and BD are also equal। ये भी क्या है, हमारे इक्वल है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि शेप क्या है, एक स्क्वायर है। हम इसको रोम्बस नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसके जो डायगोनल हैं वो भी इक्वल हैं। अगर जो इसके डायगोनल इक्वल ना होते फिर हम इसको रोम्बस कह सकते थे। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे, देखिए पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम, ये हमने 7 किया था ना, अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 8 क्वेश्चन में देखिए, लोकेट दीज पॉइंट्स P34 Q10 R04 and S4,1 on the graph sheet and write the coordinate of the point of intersection of line segment PQ and RS। देखिए कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बना लिया हमने। ये इधर क्या लिखा मैंने x एक्सिस, इधर क्या लिखा है y एक्सिस, ये 0 है। अब इसमें देखते हैं P क्या है, P के कोऑर्डिनेट क्या है 3, P की सबसे बड़ी वैल्यू x की वैल्यू देखते हैं सभी पॉइंट्स में क्या है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 4 है, तो 4 तक प्लॉट कर देंगे। 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। वैसे ही y की वैल्यू देखते हैं, सबसे बड़ी कितनी है 4 है y की सबसे बड़ी वैल्यू, तो 4 तक ऊपर कर देते हैं प्लॉट y एक्सिस पे। 1, ये 2, ये 3 और ये क्या होगा 4 होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है, ए P है, P के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 4 है, ये क्या बन गया आपका 3,4। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, P पॉइंट। तो P पॉइंट क्या है आपका 3,4। ठीक है, Q पॉइंट क्या है 1,0। तो Q पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे, Q 1,0। तो इस लाइन को हम
ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या लाइन आ गई, पी क्यू लाइन आ गई, ठीक है। अब दूसरी लाइन देखते हैं क्या है। अब हम पॉइंट करेंगे 0,4 और 4,1 को। 0,4 देखिए कहाँ पे आएगा, वो वाई एक्सिस पे आएगा। ये क्या हो गया पॉइंट आपका आर, इसको क्या लिखेंगे 0,4। और जो तीसरा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है एस, वो क्या है 4,1, वो कहाँ आएगा, ये क्या आ गया आपका एस पॉइंट 4,1। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं ये बताना। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं आपस में, इस पॉइंट पे। तब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, x कितना है यहाँ पे, ये x है 2.2, और y की वैल्यू देखिए कितनी है 1 2 3। तो ये है आपके पॉइंट 2,2,2,3, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इसको आप M कह लो, जहाँ पे दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करती हैं। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू कितनी है 2.2, और y की वैल्यू कितनी है 2.3। और पीछे जो बुक है उसमें आंसर आपका 2 दिया हुआ है, जो कि गलत है, ठीक है। आपका सही आंसर क्या है 2.2 और 2.3। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। प्लॉट द पॉइंट 2 4 B4 2 ऑन द ग्राफ शीट एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। एक्सटेंड द लाइन टू बोथ साइड्स टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर दिस लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ये हमने एक्सिस बना लिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो ये 0 हो गया। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू देखिए x की कितनी है, 4 है। तो ये 1 2 3 और ये 4, और y की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, वो भी 4 है। तो हम उसको ऊपर प्लॉट कर देते हैं, हाँ वाई एक्सिस पे 1 2 3 और ये 4। तो ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है 2,4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, तो वो यहाँ पे आएगा 2,4, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, इधर भी यहाँ 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या है 4,2, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा, ये आएगा। तो अब इस पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, और b के कोऑर्डिनेट क्या है 4,2। अब a और b को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। a और b को जब आप ज्वाइन करोगे, देखिए यहाँ पे ये किया हमने ए बी को ज्वाइन, ठीक। अब इस लाइन को हमने आगे बढ़ा देना है दोनों तरफ, दोनों साइड में, इधर भी, ठीक है। अब देखते हैं ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है। ये किया इसने एक्स एक्सिस को कट, और ये किया इसने वाई एक्सिस को कट, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसको हम सी पॉइंट क्या देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, वाई की वैल्यू कितनी है 0, और ये पॉइंट क्या हो गया डी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए एक्स कितना है यहाँ 0, और वाई कितना है यहाँ पे 6, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,6। जो बाकी क्वेश्चन 10th है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।